हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 11 24H2 का जो लास्ट अपडेट है वो इंस्टॉल करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो एरर दिखाऊँगा जो हमें फेस करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप ये एरर देख सकते हैं, ये विंडोज़ 11 24H2 का लास्ट अपडेट है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में इसमें हमें 25H2 का अपडेट देखने को मिलेगा। बट काफ़ी लोगों में ये इंस्टॉल एरर का ये एरर आ रहा है। और इसका जो मैं वर्ज़न बता देता हूँ, इसका वर्ज़न है 26100। और हम जैसे ही इसे अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद में हमें 25H2 का लेटेस्ट अपडेट अपने सिस्टम पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको लास्ट टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। और जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स करके इसको मैंने सॉल्व किया है, तो आज मैं वो आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये वो एरर है, और मैं आपको इसका फिक्स दिखाता हूँ। मैं अब सेटिंग्स पे आऊँगा। सेटिंग्स पे आने के बाद हम विंडोज़ अपडेट में आएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो अपडेट था, आप ये अपडेट वर्जन यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम अपडेट है। 26100 करके ये अपडेट था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6584 है, और उसके बाद में हमें 618 अपडेट देखने को मिला था। तो जो मैंने यहाँ पे मैंने स्टेप्स को फॉलो किए हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे हम पीसी को रिस्टार्ट करेंगे, तो रिस्टार्ट करने के बाद में हम यहाँ पे अपने अपडेट को फिक्स कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने सर्च बार में, और हम यहाँ पे टाइप करेंगे सर्विसेज। जैसे ही आप सर्विसेज टाइप करेंगे तो आपको टॉप में सर्विसेज का मिल जाएगा। हम सर्विसेज पे आने के बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम में जितनी भी सर्विसेज रन हो रही है हमें सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। हम यहाँ से अननेसेसरी सर्विसेज को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे एक सिर्फ विंडोज़ अपडेट का करेंगे। अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है कि हमें कौन सर्विसेज को ऑफ रखना है, कौन सर्विसेज को ऑन रखना है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे अभी कौन सी सर्विसेज पे वर्क करना है। तो हम यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे विंडोज़, जैसे ही आपको टाइप करना पड़ेगा डब्लू टाइप करने के बाद में आप डाउन पे आएंगे तो हमें यहाँ सर्विसेज मिल जाता है विंडोज़ अपडेट। हम विंडोज़ अपडेट पे डबल क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक स्टार्टअप टाइप का मिलता है। स्टार्टअप टाइप में हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक मैनुअल है, एक ऑटोमेटिक है, एक डिसेबल्ड है। हमें पहले क्या करना है, हमें इसको डिसेबल्ड करना है। डिसेबल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारी सर्विस एक बार स्टॉप हो जाएगी। हमें उसके बाद में क्या करना है, फिर से एक बार स्टार्ट पे क्लिक करना है। बिल्कुल सेम लास्ट स्टॉप के जैसे ही होगा, ये दोबारा सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हमारा स्टार्टअप टाइप में पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक था, तो हमें वही सेम ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है और एक बार फिर से स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में हमें अगेन यहाँ पे स्टार्ट पे कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी विंडोज़ अपडेट की जो सर्विसेज थी, काफ़ी टाइम पे प्रॉब्लम होने की वजह से वो काम नहीं करती, तो हमें एक बार सर्विस को फोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक बार सर्विस को स्टॉप स्टार्ट कर दिया। अब हमारी सर्विस रनिंग दिखा रही है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद हमें यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमें सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप के लिए हमें आ जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र पे आ जाइएगा। आने के बाद में हम यहाँ पे गूगल आएंगे, और गूगल पे आने के बाद में हमें यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ अपडेट कैटलॉग। जैसे ही आप विंडोज़ अपडेट कैटलॉग टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन में ऑलरेडी मिल जाएगा, और हमें यहाँ पे विजिट करना है फर्स्ट वेबसाइट पे। आप यहाँ पे लास्ट में देख लीजिएगा, जहाँ पे microsoft.com लिखा होगा, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अदरवाइज़ आप किसी और वेबसाइट पे मत जाइएगा, हम यहाँ पे ऑफिशियली वाले पे आ जाएंगे। ऑफिशियली पे आने के बाद में जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे आपके सिस्टम पे जितने भी अपडेट आते हैं विंडोज़ 10 के या विंडोज़ 8 के या 10 11, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट आते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे सभी कुछ देखने को मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो अपडेट को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसी हमें सेम अपडेट को यहाँ पे सर्च करके इसको मैनुअली इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको यहाँ पे आ जाते हैं हम स्टार्ट पे सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे आने के बाद हम विंडोज़ अपडेट पे आएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वो जो अपडेट था KB करके था, KB50 करके। तो सिंपली इस अपडेट को हम कंट्रोल C करेंगे, और हमें यहाँ पे आ जाना है सर्च वाले पे। हम यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। कंट्रोल V करने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सारे जो इनके अपडेट्स आए हुए थे मैनुअली, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारा जो अपडेट नंबर था 5426, तो आपका जो यहाँ पे सेटिंग्स अबाउट में जाएंगे और वहाँ पे जो अपडेट वाले में जो आपका ये एरर शो हो रहा था KB50426 करके, तो हमने यहाँ पे सेम डाला हुआ है 426 करके। और यहाँ पे जो अभी आपका ये जो फिक्स होने के बाद में ये जो दिखाएगा, ये उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, जो अपडेट में एरर आ रहा है वही सेम अपडेट को हम यहाँ पे इसका KB नंबर कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे 4-5 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लेटेस्ट वाले हैं उसको डाउनलोड करना है। लेटेस्ट पे आप आएंगे तो हमें यहाँ पे चारों जो 4-5 हैं इनमें सभी हमें यहाँ पे लेटेस्ट और सेम डेट के देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से अपना ये मैच करना पड़ेगा। हमारा है 5426, तो हमें यहाँ पे लास्ट में देखेंगे 5426 आ रहा है, इसका भी 5426, बाकी सबका यहाँ पे 5426 आ रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा यहाँ पे कौन सा है। हमारा यहाँ पे ARM64 का नहीं है, तो हमारा ये दोनों ARM64 है, ये दोनों हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा। हमारा यहाँ पे है इनसाइडर प्रीव्यू रिलीज़। इनसाइडर प्रीव्यू रिलीज़ में भी हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा कौन सा है। हमारा यहाँ पे अभी 25H2 शो कर रहा है, बट ये जो हमारा अपडेट था वो 24H2 के लिए था। तो 24H2 के लिए हमें यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाता है ये वाला, क्योंकि हमारा सर्वर तो है नहीं, सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल विंडो है, तो हमें ये वाले अपडेट को यहाँ पे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, हमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड आपका 3.22 GB का है। हम यहाँ पे इस अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में हमें सिंपली इसको, जैसे आप कोई भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं वैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाता है तब तो फिर आपका अपडेट जो एरर आ रहा था वो अपडेट आपका फिक्स हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपका अपडेट फिक्स नहीं हुआ है। अगर आपका इसको करने के बाद में भी फिक्स नहीं होता है तो मैं आपको जो दूसरा स्टेप है वो बता रहा हूँ। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको ये जो सर्च बार है यहाँ पे हमें टाइप करना है रीसेट। जैसे ही आप रीसेट टाइप करेंगे हमें यहाँ पे रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिल जाता है रीसेट पीसी करके। जैसे ही रीसेट पीसी पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कीप माई फाइल्स करना है, और कीप माई फाइल्स पे करने के बाद में हमें यहाँ पे एक बार अपने पीसी को रीसेट कर लेना है। यहाँ पे एक लोकल इंस्टॉल मिल जाता है क्लाउड डाउनलोड। अगर आपका सिस्टम में नेट है, वाईफाई कनेक्ट है या फिर अनलिमिटेड इंटरनेट है तो आप इजीली क्लाउड डाउनलोड से इसको अपने विंडो को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लोकल इंस्टॉल जो आपके डिवाइस में ISO फाइल रखी होती है आप उसके हेल्प से यहाँ पे आप अपने विंडो को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इसको करने के बाद में अगर फिर भी नहीं होता है, वैसे यहाँ पे 2 स्टेप आपने फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जो मैं लास्ट स्टेप बताता हूँ, हो सकता है आपके विंडो की कोई फाइल्स करप्ट हो गई हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है Windows 11 मीडिया क्रिएशन टूल। हम यहाँ पे टाइप करेंगे Windows 11 मीडिया क्रिएशन टूल, और हमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर विंडोज़। हम इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे करने के बाद में हमें यहाँ पे एक डाउनलोड Windows 11 की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है। Windows 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, आपको यहाँ पे एक मिल रहा होगा क्रिएट Windows 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमें यहाँ सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है और हमें इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली कोई चीज़ें इंस्टॉल करते हैं वैसे ही सेम हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और हमारा यहाँ पे Windows 11 का सेटअप जो यहाँ पे रेडी हो रहा है, तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई डेटा लॉस नहीं होने वाला है। सब कुछ आपका जो एज इट इज़ रखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी। तो हमें यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे आप अपने किसी लोकल ड्राइव में भी इसको Windows 11 के ISO को सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें एक यहाँ फ्लैश ड्राइव चाहिए जो कि मिनिमम 8 GB की होगी। अगर आपके पास में फ्लैश ड्राइव नहीं है तो आप उसका ISO भी बना सकते हैं, या तो आप उसको अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा या तो आप अपनी किसी एक ड्राइव में उसको रख सकते हैं। हम यहाँ पे ISO करने वाले हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमसे यहाँ पे पाथ पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो वैसे ही आप भी इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद का मैं स्टेप बता देता हूँ। जैसे आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अराउंड 4 to 5 GB का नेट चाहिए होगा, जिससे कि आपका ये फ़ाइल डाउनलोड होगी ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये जो विंडोज़ है यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। WinRAR की हेल्प से इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे।
यहाँ पे हमें मिल जाता है एक्सट्रैक्ट टू विंडोज़ करके, और यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे इसको हम बैकग्राउंड में भी कर सकते हैं। वैसे तो ये 2-4 मिनट में ही हो जाता है, जैसे आपने अभी देखा कि मुश्किल से 1 और 2 मिनट में आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम अब आ जाएंगे विंडोज़ वाले में, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेटअप वाली फ़ाइल को यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप सेटअप वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, इंस्टॉल विंडोज़ 11। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है। हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वो वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमसे अभी यहाँ पे पूछेगा कि हमें क्या डेटा रखना है और क्या डेटा को यहाँ पे रिमूव करना है। आपका यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है। जैसे ही चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे जैसे आपका एक न्यू विंडो इंस्टॉल होता है वैसे ही आपका यहाँ पे अपग्रेड होगा। उसके बाद में जो आपका एरर आ रहा था वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।